अस्सलाम वालेकुम, फाइनली कैसे हो आप लोग? और ये क्या नाम है ना, खास कर इस तरह के इससे मैं क्या सोचती हूँ कि उन्हीं लोगों के लिए जो इन लोगों को जिन्हें को कंसीडर करते हैं कि नहीं हमें एक तमाम तो फिर वो उनको मौत भी मिलेगी अल्लाह ताला कहता है चलो तुम लोग अपनी जिंदगी में प्यार करते थे तुम लोगों को जिम्मे से जिम्मेदार थे हमारे हमारे जबान में ना तब्दीली जमात के साथ गया छोटा हमारे को जिंदगी जो बता जो बयान करना हमारे कैसे हमारे बयान के दीजिए दिखेगा हमको एक चीज फेंके तो फूल फेंके हमको ऊपर फूल गिरेगा लेकिन हम फूल फाइनली बहुत अच्छी तो खैर नहीं है इतनी, चले शुक्र बहुत अच्छी है। सो अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, बाकी किधर है? बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं आ रहे। ओके, हम स्क्वायर वेव टेस्ट पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था डायनामिक रिस्पांस टेस्टिंग या एक्यूरेसी इन हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। आपने अपनी हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग की एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप किस तरह चेक कर सकते हो? 2 तरीके आपके पास, एक तो लेवलिंग और जीरोइंग करके। ठीक है, लेवलिंग और जीरोइंग जब आप कर लेते हो तो इसका ये मतलब है कि आपका एरर मार्जिन जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब मिनिमाइज हो गया। जो पहली रीडिंग्स थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब नई सीरीज से जो है वो रीडिंग्स आएगी। नेक्स्ट जो है वो डायनामिक रिस्पांस टेस्टिंग है। डायनामिक रिस्पांस टेस्टिंग में स्क्वायर वेव टेस्ट आता है। द स्क्वायर वेव टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन द सिस्टम एबिलिटी टू एक्यूरेटली मेजर द प्रेशर। ठीक है, स्क्वायर वेव टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, वो एक्यूरेटली जो है वो प्रेशर मेजर कर सकता है। ठीक है, अब स्क्वायर वेव टेस्ट क्या है? वेदर द हीमोडायनामिक सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड फ्लश fast flush device for 1 to 2 seconds. The pressure waveform on the oscilloscope replaced by the square wave. अच्छा, आपने चेक कैसे करना है? आपने जो फ्लश सिस्टम लगाया, वैसे इन चीज़ों का मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगा और साथ साथ जो है वो आप लोगों को अगर टाइम मिले ना तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें ये हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये फ्लश करना ये मैं भी आप लोगों को कहूँगा भाई आपने जो है वो 3 वे स्टॉपर इधर कर लिया, 3 वे स्टॉपर इधर कर लिया, ये खोल दिया, ये बंद कर दिया, अब जो है वो फ्लूइड इधर से जा रहा है, फ्लूइड इधर को उधर जा रहा है, तो आप लोगों को सही तरह समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग खुद देखोगे नहीं, जब तक आप लोग खुद परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, सो आपने क्या करना है, फ्लश डिवाइस को 1 से 2 सेकंड के लिए जो है वो फ्लश करना है फास्टली। ठीक है, द फ्रेशर वेवफॉर्म ऑसिलोस्कोप के ऊपर या जो वेव बन रहा है मॉनिटर के ऊपर वो स्क्वायर वेव में जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, इन ऑप्टिमाइज सिस्टम द स्क्वायर वेव हैज, अगर आपका सिस्टम ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो ऑप्टिमाइज है, तो स्क्वायर वेव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होगी? स्ट्रेट वर्टिकल अपस्ट्रोक फ्रॉम द बेस लाइन, जो बेस लाइन है, ठीक है, जिस लाइन या जिस डॉटेड लाइन से जो है वो आपका वेव स्टार्ट होता है, उससे एक वर्टिकल स्ट्रेट अपस्ट्रोक जो है वो बेस लाइन से ऊपर जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएगा तो साथ ही एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट जो है वो वर्टिकल डाउन स्ट्रोक आएगा बेस लाइन की तरफ, और साथ साथ 3 ऑसिलेशंस होगी। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये स्क्वायर वेव किस तरह बनता है। फॉर एग्जांपल, ये जो एक रेफरेंस लाइन है आपकी या बेस लाइन है आपकी, ठीक है, डॉटेड लाइन जो है, यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेट वर्टिकल अपस्ट्रोक जाएगा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, फिर इसी तरह स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, और साथ जो है ऑसिलेशंस हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे मैं आप लोगों को वेव्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह स्ट्रेट वर्टिकल अपस्ट्रोक बेस लाइन से जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, स्ट्रेट वर्टिकल डाउन स्ट्रोक आएगा, और उसके साथ साथ जो है वो 2 से 3 ऑसिलेशन जो है वो शॉर्प ऑसिलेशंस आपको मिलेगी। ठीक है, अगर ऑप्टिमाइज सिस्टम नहीं है, अगर सिस्टम आपका ठीक नहीं है, ठीक है, आपका जो ट्यूबिंग वगैरह या इसमें कोई इशू है, तो ये जो स्क्वायर वेव है इसमें चेंजेस आएगी।
और अगर नॉन ऑप्टिमाइज सिस्टम के कॉजेज क्या है, नॉन ऑप्टिमाइज सिस्टम के कॉजेज ये एयर बबल्स, या तो ट्यूबिंग के अंदर जो आपने सर्किट सारा कुछ फिट किया है उसके अंदर एयर बबल, उसके अंदर ब्लड आए, उसकी कनेक्शन जो है अगर लूज है, क्रैक से कहीं पे जो है वो ट्यूबिंग के अंदर लीक से अगर, ठीक है, या आपकी आईवी ट्यूबिंग जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपकी आपका सिस्टम जो है वो नॉन ऑप्टिमाइज होगा और आपके सिस्टम के जो वेव बन रहा है वो सही नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्टिमली डैम्प, ओवर डैम्प एंड अंडर डैम्प। मैं ये वेव ड्रॉ कर रहा था सामने, मैं ये वेव ड्रॉ कर रहा था सामने, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्टिमली डैम्प, ओवर डैम्प और अंडर डैम्प, ठीक है। अच्छा, कुछ नज़र नहीं आया, चलो देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक वेव चल रहा है किस चीज़ के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। मॉनिटर के ऊपर ऑलरेडी एक वेव चल रहा है, ये जो वेव चल रहा है ये ऑलरेडी इस तरह एक वेव चल रहा है आर्टेरियल लाइन का। जैसे आपने फ्लश किया सिस्टम को, तो क्या हुआ, ये जो वेव बन रही थी यहाँ तक आई थी कि, और वेव डायरेक्टली जो है वो क्या बना, वर्टिकल अपस्ट्रोक चला गया ऊपर, वर्टिकल अपस्ट्रोक चला गया स्ट्रेट, साथ ही जो है वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया और फिर वर्टिकल डाउन स्ट्रोक आया, लेकिन 2 से 3 ऑसिलेशन साथ आ गई। तो उन ऑसिलेशन की वजह से जो है ये जो वाइब्रेशन सी आ गई है ना, ये कहीं 2 से 3 ऑसिलेशन आ गई, ठीक है। ये ऑप्टिमली डैम्प है। इससे पता चलता है कि आपका टेस्ट जो है वो क्या है, वो ठीक है। ऑप्टिमली डैम्प सिस्टम एक्टिवेशन ऑफ द फ्लश डिवाइस जनरेट अ शार्प वर्टिकल स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल लाइन, straight vertical downstroke ending with 1.5 to 2 oscillation close together before returning to baseline. Returning to baseline, baseline पे पहुंचने से पहले 1.5 से लेके 2 oscillations, sharp closed oscillation जो है वो आ सकती है। समझ आ रही है? नहीं? ओके, दोबारा सुनिए। जब भी हम आर्टेरियल लाइन पास करते हैं, आर्टेरियल लाइन पास करके उस लाइन को हम अटैच करते हैं किस चीज़ के साथ, ट्रांसड्यूसर के साथ, और ट्रांसड्यूसर जाके अटैच होता है किस चीज़ के साथ, मॉनिटर के साथ। गौर से सुन लो, ठीक है। ये अगर ट्रांसड्यूसर है, ये कैथेटर है, शेयर, गौर से सुन लो, ठीक है। आर्टेरियल लाइन हमने पास किया, आर्टेरियल लाइन को हमने किस चीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट किया, ट्रांसड्यूसर के साथ, और ट्रांसड्यूसर जाके किसके साथ अटैच होता है, मॉनिटर के साथ, ठीक है। और मॉनिटर के ऊपर हमें वेव मिलता है। अब इस मॉनिटर की तरफ आते हैं, उसके ऊपर हमें इस तरह का एक वेव मिलता है जो कि एक नॉर्मल वेव है, इसी तरह एक वेव मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने उधर आपने क्या लगाया था, उधर आपने जो है एक फ्लश डिवाइस लगाया था, फ्लश डिवाइस के फ्लशिंग सोल्यूशन लगाया था जो कि इसके साथ अटैच था, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 2 सेकेंड्स के लिए जो है वो फास्टली इसे फ्लश कर दिया, 2 सेकेंड के लिए इसे ओपन कर दिया। जब आप उसे ओपन करते हो ना, जब आप इसे ओपन करते हो 2 सेकेंड के लिए, तो ये जो आपकी ट्यूबिंग है वो फ्लश हो जाएगी सारी, वो वॉश आउट हो जाएगी। जब वो वॉश आउट होती है ना, तो उसी टाइम क्या बन जाता है, उसी टाइम यहाँ बेसलाइन से जो है वो एक लाइन स्टार्ट हो जाएगा और वर्टिकली ऊपर चला जाएगा, फिर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा स्ट्रेटली। लेकिन बेसलाइन पे पहुंचने से पहले जो है, ये हमारा बेसलाइन है ना, बेसलाइन पे ये वेव पहुंचने से पहले जो 1.5 to 2 ऑसिलेशन लेते हैं। ये एक पूरा ऑसिलेशन है, ये एक आता है, ठीक है, और साथ में फिर इसी तरह आराम से ये बेसलाइन के ऊपर जो है वो आ गई है। ये क्या है, ये एक नॉर्मल वेव है या एक डायनामिक रिस्पांस स्क्वायर टेस्टिंग है, जिसमें हम ऑप्टिमली डैम्प वेव है वो, या ऑप्टिमली डैम्प सिस्टम जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेव की समझ आ गई है सबको?
बताओ किस-किस को समझ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी और मुश्किल भी है। सबको क्लियर है?
बहुत सारी है ठीक है। ऑप्टिमली डैम की सबको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ओवर डैम पे, ठीक है। अब ओवर डैम में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द फ्लश डिवाइस जनरेट अ स्लर्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक विद लेस देन 1.5 ऑसिलेशन अबव और बिलो द बेस लाइन। अब इसमें देख लें, फर्स्ट जो ऑप्टिमली डैम था वो तो हो गया। अब ओवर डैम में क्या है, ओवर डैम में जैसे आप फ्लशिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो, जैसे आप फ्लश कर लेते हो ट्यूबिंग को, तो उसके साथ एक स्लर्ड अप स्ट्रोक बनता है। ये देखो वो वर्टिकल बना था ना बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं बनता, ये स्लर्ड बनेगा, थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा जो है वो एक वर्टिकल अप स्ट्रोक बन जाता है, ठीक है। साथ ही जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है। और जैसे वो नीचे आएगा ना, जैसे ही वो नीचे आएगा तो नीचे आने के साथ साथ यहाँ पे उसकी कितनी ऑसिलेशन बनती थी, 1.5 से लेके 2 ऑसिलेशंस बनती थी, ठीक है। इसकी ऑसिलेशन जो है वो कितनी बनती है, लेस देन 1.5 ऑसिलेशन बनती है, लेस देन 1.5 ऑसिलेशन बनती है, ठीक है, अबव और बिलो द बेस लाइन। और इसमें ये चीज़ है कि बेस लाइन के ऊपर नहीं बनती, ठीक है, अबव या बिलो द बेस लाइन जो है वो ऑसिलेशन बन के वेव जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि किस वजह से जो है वो ओवर डैम पाता है, किस वजह से जो है वो अंडर डैम पाता है। नेक्स्ट जो है वो अंडर डैम सिस्टम है। अंडर डैम में क्या है कि जैसे आप फ्लश कर लेते हो डिवाइस को, तो इसकी जो ऑसिलेशंस बनती है ना वो 2 to 3 से ज़्यादा बनती है, वो 2 to 3 से ज़्यादा बनती है। इसमें कितनी ऑसिलेशंस बनती थी, 1.5 से लेके 2 ऑसिलेशन, इसमें लेस देन 1.5, ठीक है, और इसमें मोर देन 2 to 3 ऑसिलेशन, ठीक है। समझ आ रही है? कुछ बच्चे अभी ऑनलाइन हुए, ये पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम डायनामिक रिस्पांस स्क्वायर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने अपना फ्लशिंग सिस्टम या आपने ट्यूबिंग या आपने जो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के लिए सारा सेटअप लगाया है वो आप चेक कर रहे हो कि आया वो ठीक है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, जीरोइंग और लेवलिंग। जो प्लीबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर हम जो है वो जीरोइंग करते हैं और लेवलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, वो स्क्वायर वेव टेस्ट है। स्क्वायर वेव टेस्ट किस तरह करते हैं कि आपने फास्टली जो है 2 से 3 सेकंड के लिए जो है वो फ्लश करना है सारे ट्यूबिंग को, ठीक है। तो जो मॉनिटर के ऊपर वेव आ रहा है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगी, जो चेंज वेव आ रहा है उसको आपने गौर से जो है वो मॉनिटर करना है, ठीक है, और उसे जो है वो आगे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि ऑप्टिमली डैम पे हुए, ओवर डैम पे हुए, अंडर डैम पे हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएगा। अगर ऑप्टिमली डैम पे हुए तो बिल्कुल ठीक है, अगर ऑप्टिमली डैम पे हुए तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिमल यूज ऑफ द मॉनिटरिंग system technical and mechanical factor may cause inaccuracy of the hemodynamic wave value। टेक्निकल या मैकेनिकल फैक्टर्स जो है वो आपकी हीमोडायनामिक वेवफॉर्म या वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकता है, जैसे कि एयर बबल्स और ब्लड इन द ट्यूबिंग और ट्रांसड्यूसर सिस्टम डिस्टॉर्ट प्रेशर रीडिंग, ठीक है। अगर एयर बबल्स आ गई है, अगर ब्लड आ गई है ट्यूबिंग के अंदर, उसकी वजह से आपका वेव जो है वो चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूस प्रेशर ऑफ 300 mg ऑन द फ्लश सोल्यूशन बेक, ठीक है। अगर प्रेशर की वजह से प्रेशर की जो है वो कमी आ गई, ठीक है, या प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से जो है वो आ सकता है। इसके अलावा द यूज ऑफ सॉफ्ट डिस्टेंटेबल ट्यूबिंग डिस्टॉर्ट एंड रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रेशर वेवफॉर्म। अगर आप सॉफ्ट ट्यूबिंग यूज कर रहे हो, ठीक, फ्लशिंग डिवाइसेस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, तो आपका वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड जो है वो कम आएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रबल शूटिंग क्या है, ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है, ट्रबल शूटिंग का मतलब है प्रॉब्लम आके प्रॉब्लम सेंस करना या प्रॉब्लम जो है वो पकड़ के उसे सॉल्व करना। प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व करने को क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग कहते हैं, ठीक है। अगर डैम्प वेवफॉर्म में प्रेशर बेग इन्फ्लेटेड टू 300 mmHg, आपको लग रहा है कि वेवफॉर्म जो है वो ठीक नहीं आ रहा, ठीक है, वेवफॉर्म जो है वो ठीक नहीं आ रहा ओवर डैम्प पे या अंडर डैम्प पे, तो आपने क्या करना है, आपने प्रेशर बेग जो है वो 300 तक जो है सबसे पहले इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेशन देखनी है या इन्फ्लेशन प्रेशर आपने चेक करना है कि ठीक है कि नहीं है। दूसरा आपने क्या करना है, रीपोजिशन एक्सट्रीमिटी या पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज या पेशेंट को जो है वो रीपोजिशन करना है।
ठीक है। इसके अलावा जो है वो वेरीफाई अप्रोप्रिएट स्केल, ठीक है, आपने अप्रोप्रिएट स्केल जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। और फ्लश और एस्पिरेट लाइन, जो लाइन है आपका या तो उसे एस्पिरेट कर लो, ठीक है, आगे की तरफ जो है वो पुल कर लो या जो है उसे पुश करके फ्लश कर लो, ठीक है। चेक और रिप्लेस द केबल, ठीक है, और आपने और क्या करना है कि केबल वगैरह को चेक करना है। तो अगर वेब के अंदर चेंजेस आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का मसला हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी है। एबिलिटी टू ऑब्टेन जीरो वेवफॉर्म कनेक्शन बिटवीन केबल एंड मॉनिटर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जीरोइंग या वेवफॉर्म जो है बिल्कुल ठीक रहे, तो आपकी जितनी भी कनेक्शन से ट्यूबिंग के दरमियान वो आपने ठीक करनी है। या अगर आपको आ रहा है, ठीक है, आप जीरोइंग कर रहे हो, आप लेवलिंग कर रहे हो वेवफॉर्म की, लेकिन जीरोइंग नहीं हो रही, तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपने केबल्स और मॉनिटर्स के दरमियान केबल सबसे पहले चेक करनी है। आपने अपने स्टॉप कॉक जो जिसे हम 3 वे स्टॉपर बोलते हैं, उसकी पोजीशन जो है वो आपने चेक करनी है, और एडजस्टमेंट से थोड़ा सा अबव करके उसे जो है वो फिर रीट्राई करना है, ठीक है। नर्सिंग केयर ऑफ द क्लाइंट अंडरगोइंग हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। अब जो हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग के ऊपर पेशेंट होता है, उसकी नर्सिंग केयर में आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने करना है लेवलिंग करनी है सबसे पहले, ठीक है। Calibrate and label the system at least once a shift using the right atrium is a constant reference level. Relevance the transducer after the change in position. Relabel the transducer after the change in position. Mark the right atrial position at the fourth intercostal space with axillary line on the chest wall and use this as a reference point for all reading, ठीक है। सबसे पहले आपने लेवलिंग करनी है या जीरोइंग करनी है। लेवलिंग के लिए मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि राइट एट्रियम के बिल्कुल सेम लेवल पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। उस लेवल को हम किस तरह लेते हैं कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को सेंटर में लेके उसके ऊपर हम जो मिड एक्सिलरी लाइन जहाँ पे उसे इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रीपोस्टैटिक एक्सिस है। वो क्या है, वो प्रीपोस्टैटिक एक्सिस है, ठीक है। वहाँ पे आपने सेट करना है, ठीक है, और वहाँ पे आपने एक निशान लगाना है ताकि कल को जो है जो दूसरी दफ़ा आप कर रहे हो आपको मसला ना हो, और एटलीस्ट एक शिफ्ट में एक दफ़ा जो है वो लेवलिंग होनी चाहिए। कैलिब्रेशन या लेवलिंग से जो है वो आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग जो आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। इसके अलावा मेयर ऑल प्रेशर बिटवीन ब्रेथ्स, दिस इंश्योर दैट इंट्राथोरेसिक प्रेशर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्रेशर रीडिंग। आपने जितनी भी रीडिंग्स लेनी है ना, कोशिश करें कि वो बिटवीन द ब्रेथ्स जो है वो आप रीडिंग ले लें, ताकि आपको ये ना हो कि रेस्पिरेशन की वजह से जो है वो हम इन्फेक्ट हो रही है। बैग के अंदर या जो फ्लशिंग सोल्यूशन के ऊपर आपने प्रेशर बैग लगाया, उसके अंदर जो है वो 300 mg प्रेशर जो है वो आपने मेंटेन करना है, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि बैग फ्लो जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर प्रेशर ट्रेंड रादर इंडिविजुअल रीडिंग। Individual reading may not reflect the client true statement. Trend in pressure reading along with the client observation provide a better overall picture of the client status. अब आपने रीडिंग्स देख ली है रेफरेंस वैल्यू के साथ, सारी चीज़ों के साथ। आप प्रेशर जो है वो मॉनिटर कर लें, ठीक है। प्रेशर के ट्रेंड्स को मॉनिटर कर लें, एक एक प्रेशर को आप इंडिविजुअली ना देखें, इंडिविजुअल रीडिंग को ना देखें, ठीक है। सारे प्रेशर एक साथ चेक करके उन्हें जो है वो आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट कर ले, ठीक है। आपको एक बेटर पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी, आपको जो है वो पता चल जाएगा क्लाइंट के स्टेटस का। अगर आप एक एक कर रहे हो ना, साथ साथ एक जो है वो आपने पहले एक कर दिया, ठीक है, उससे जो है वो एक करके आप कहते हो कि यार अब इस क्लाइंट की कंडीशन किस तरफ जा रही है, तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप एक कंप्लीट ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑब्टेन अ चेस्ट एक्सरे बिफोर इन्फ्यूजिंग IV फ्लूइड इनटू एनी न्यूली प्लेस सेंट्रल लाइन। जब भी आप सेंट्रल लाइन प्लेस कर लेते हो, कोई भी नया सेंट्रल लाइन वो आप प्लेस कर लेते हो, उसे आप क्या करो, उसे जो है वो वॉश दे दो थोड़ा सा, उसे जो है वो आप थोड़ी सी मेडिसिन जो है वो इंसर्ट कर लो, ठीक है।
अब मेडिसिन इंसर्ट करने से पहले आपने क्या करना है, मेडिसिन इंसर्ट करने से पहले आपने चेस्ट एक्सरे कराना है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि उसके प्लेसमेंट सही ना हो और आप जो है वो मेडिसिन वगैरह जो है वो लगा लो। इसके अलावा आप अपनी अलार्म लिमिट सेट कर लो कि ये मेरी अलार्म लिमिट है, ठीक है, अगर प्रेशर इससे ज़्यादा हो रहा है या इस लेवल से कम हो रहा है तो मॉनिटर जो है वो अलार्म करेगा, मॉनिटर जो है वो क्या करेगा, बीप करेगा, ठीक है। अगर वो बीप कर रहा है तो उसे साइलेंस नहीं करना, उन्हें जाके देखना है कि इशू क्या है। एंटीसेप्टिक टेक्निक जो है वो कैथेटर प्लेसमेंट के दौरान जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है, वो अपनानी है। इसके अलावा जो है वो जहाँ पे कैथेटर इंसर्शन है वहाँ क्या जो अपीयरेंस है, वहाँ का जो स्किन वगैरह है, वो सारा कुछ जो है वो चेक करना है, ठीक है। आईवी सोल्यूशन हर 24 आवर्स बाद जो है वो चेक करके उसे चेंज करनी है, ठीक है। इसके अलावा हर 48 घंटे बाद जो है वो आप ड्रेसिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ट्यूबिंग या इंजर्शन साइड जो है वो साफ कर सकते हो 72 आवर्स बाद, लेकिन वो सारा कुछ लेबल करना है आपने। लेकिन ये चीज़ें जो है ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये चीज़ें जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। साथ साथ जो है वो आपने पल्स चेक करना है, ठीक है। साथ साथ अपने परफ्यूजन लेवल देखना है। मॉनिटरिंग साइड जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, डिस्टल टू द मॉनिटरिंग साइड या डिस्टल टू द इंजर्शन साइड, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपने डिसकंटिन्यू करना हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर जो है वो मैनुअली उसके ऊपर प्रेशर देना है, क्योंकि ये आर्टरी के अंदर है, आर्टरी से जब ये निकलती है ना तो ये इससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, गश निकलता है पूरा ब्लड का, ठीक है। इसके अलावा अपने सारे कनेक्शंस, अपने स्टेप फॉक्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो टाइट रखा करो, ठीक है, सिक्योर रखा करो। ओके, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो इरिटेबल है, पेशेंट जो है वो रिस्ट्रेन है, ठीक है, वो देख लो कि अगर लूजली रिस्ट्रेन है, ठीक है, द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी ऑफ द क्लाइंट फुल कैथेटर कनेक्शन रिस्ट्रेन मे बी नेसेसरी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट को जो है वो कोई पेशेंट जो है वो कैथेटर वगैरह जो है वो निकाल सकता है तो आप उसे जो है वो रिस्ट्रेन कर लो अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। या तो कोई क्वेश्चन तो पूछो। तब तक आप लोग अटेंडेंस मार्क करता हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछो।
Because